अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, आधे हृदय से नहीं, सारी बुद्धि से, विचार, मन, योजनाएं, सब कुछ से, सारी आत्मा से, हृदय की गहराई से और सारी शक्ति से प्यार करो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में एक बहुत सुंदर वचन प्रभु हमें देता है। प्रभु कहते हैं कि ये लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनके हृदय मुझसे दूर है। प्रभु कहते हैं ये लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। They honor me with their lips, but their hearts are away from me. हमारे अध्यात्म का पहला बिंदु यह है कि हम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करें। दूसरा बिंदु है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। मुझे यह भी देखने को मिलता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, क्रियाकर्म करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में जाया करते हैं, दान पुण्य किया करते हैं, त्याग तपस्या किया करते हैं, लेकिन उनके दिल में मनुष्यों के लिए तनिक भी जगह नहीं है। विडंबना है, विरोधाभास है। लेकिन आज ये देखने को मिलता है हर धर्म में लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों में ईश्वर का सानिध्य अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं, आखिर ईश्वर की पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले मनुष्यों में ईश्वर का सानिध्य क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है और हर विश्वासी, हर धर्म का विश्वासी मानता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। तो मनुष्यों में ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं। हमारे आश्रम में, प्रार्थना सभाओं में काफी संख्या में लोग आते हैं और विभिन्न धर्म के लोग आते हैं, विभिन्न जात वर्ग के लोग आते हैं। यहां पर यह पूछा नहीं जाता है कि आप किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक बार कुछ बातें चल रही थी और एक संवाददाता मुझे बार बार परेशान कर रहा था ये कहकर कि आपके यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। मैंने कहा नहीं तो। वो बार बार बोलते गए तो मैंने कहा देखिए, मुझे तो कोई हिंदू नजर नहीं आता है, मुझे तो सभी इंसान ही दिख रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी दृष्टि खराब है। अक्सर हमारी दृष्टि खराब है। हमें हिंदू दिखाई देता है, मुसलमान दिखाई देता है, ईसाई दिखाई देता है, इंसान दिखता नहीं है। कहा जाता है कि एक बार विनोबा भावे जी जो भूमि आवंटन के आंदोलन को चला रहे थे, गांव गांव जा रहे थे और उनके साथ एक संवाददाता भी चल रही थी। सैकड़ों लोगों से भी मिले, बातचीत किए, सुबह से लेकर शाम तक गांव से, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा गांव, इस तरह पैदल चलते रहे। शाम को जब वे लोग एक साथ बैठे तो उस संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप इतने लोगों से मिले, कम से कम 2000 लोगों से मिले, बातचीत किए, कि आपको थकान नहीं महसूस होती है। कहा जाता है उन्होंने जवाब में कहा, मैं कैसे थकान महसूस करूंगा जब मैं 2000 बार ईश्वर से मिला हूं। यानी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति से जब मैं मिल रहा था, मैं ईश्वर से ही मिल रहा था। कितनी सुंदर सोच है। हम संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। संत योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता है, तो वो ईश्वर को जिसे वो कभी नहीं देखा है कैसे प्यार कर सकता है। यह संभव है। बहुत सुंदर वचन है, हम सब के लिए आज मनन चिंतन के लिए आवश्यक वचन है। योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है, बहन से बैर करता है, तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर को जिसे कभी नहीं देखता है कैसे प्यार कर सकता है।
यानी ईश्वर का प्रेम हम अपने भाई के द्वारा ही प्रकट करते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हम अपने भाई के द्वारा प्रकट करते हैं। जब हम अपने भाइयों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, हम ईश्वर को ही प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में, तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से या बहन से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो सशक्त वचन है। प्रभु कहते हैं तुमने सुना है, कहा गया है हत्या मत करो। 10 नियमों में से एक है हत्या मत करो। प्रभु यीशु इस नियम की नई व्याख्या हमें सुनाते हैं। और वो व्याख्या क्या है? जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। अर्थात प्रभु कहना चाहते हैं कि हत्या और बैर बराबर अपराध है, बराबर अपराध है। फिर एक बार संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में हमसे कहते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने भाई बहन से बैर करता है वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। आज हमें देखने को मिलता है कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन वे अपने भाई से बैर करते हैं, भाई को धोखा देते हैं, भाई से चोरी करते हैं, भाई को ठगते हैं, घूस लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ईश्वर से प्रेम और भाई से घृणा एक साथ नहीं जा सकते। पवित्र वचन में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने हाथों को फैलाओगे मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, और जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे मैं अपने कान बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। इसलिए स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, भलाई करना सीखो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 उसके वाक्य 4 से प्रभु हमें समझाते हैं कि उनको किस प्रकार का उपवास प्रिय है। उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने हाथ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। मेरे प्रिय मित्रों, हम ईश्वर को ठग नहीं सकते। हम ईश्वर से प्रेम करें और अपने भाई, अपनी बहन, अपने पड़ोसी से बैर करें, ये दोनों संभव नहीं है। आज प्रभु हमारे सामने एक सच्चे अध्यात्म, सच्ची धार्मिकता की महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं। ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, इसका संतुलन ही अध्यात्म है, इसका संतुलन ही धार्मिकता है, और इसके संतुलन में ही हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है। आज हम प्रार्थना करें, सारे संसार में सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के इन वचनों को समझें और सच्चे आध्यात्मिकता और सच्ची धार्मिकता को जान जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रभु के कही हुई इन बातों को अपने हृदय और मन से ग्रहण करें। प्रभु हम विश्वासियों से आज ये कह रहा है कि तुम्हारी आध्यात्मिकता इसमें प्रकट हो कि तुम सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से अपने ईश्वर को प्यार करो। ईश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दो। ईश्वर के लिए अपने हृदय को खोलो। साथ ही साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जिस तरह तुम अपने आप को प्यार करते हो, जिस तरह तुम अपने आप को सम्मान करते हो, अपने आप के लिए सम्मान चाहते हो, उसी तरह दूसरों को प्यार करो, दूसरों की मदद करो। ये दोनों हमारी आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग हैं।
अभिन्न पहलू है। प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें सच्चे अध्यात्म और धार्मिकता की पहचान दी है, प्रमाण दिया है, प्रतीक दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें भी तेरे प्रति जागरूक बनाइए, हमें भी एक दूसरे के प्रति जागरूक बनाइए, दूसरों के दुख और दर्द को जानने और देखने पहचानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उतने ही लगन के साथ जितने लगन के साथ हम तेरी सेवा करते हैं, हमें कृपा दीजिए। बस बस